गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 मेजरिंग लेंथ उसकी एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.2 में हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ इसे करना है। इसमें देखो हमें मीटर और सेंटीमीटर में लेंथ्स दी गई होंगी जिन्हें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, जिस तरीके से आप नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो सेम वैसे ही होगा। जैसे देखो, आपको एग्जांपल दिया गया है, ऐड 29 मीटर 65 सेंटीमीटर, 20 मीटर 40 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको 3 लेंथ्स दी गई है। तो देखो, तीनों ही लेंथ जो है वो आपकी मीटर और सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आप इन तीनों को मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स में अरेंज कर लो। देखो, इस तरीके से आप इन कॉलम्स में अरेंज करोगे। जो मीटर है उसे मीटर वाले कॉलम में लिखना और जो सेंटीमीटर में है उसे सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखना। देन आप जिस तरीके से ऐड करते हो इसे ऐड कर दो। इसमें अगर आपका कैरी जा रहा है तो उस कैरी को भी लगाना ना भूले और उसे ऐड करना भी ना भूले। सेम ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होगा। पहले आप अपने जो लेंथ है उन्हें मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स में लिखना, देन आप उसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से होगी आपकी एक्सरसाइज 7.2। अब देखो, उससे पहले आपको एक मैथ्स दिया गया है, टिक द करेक्ट बॉक्स। देखो, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देखो लेफ़्ट साइड में वर्टिकली कुछ यहाँ पे आपको देखो लेंथ दी गई है मीटर में। आपको इन्हें ऐड करना है। देखो, सब में ऐड दिया गया है। आपको इन्हें ऐड करना है और ये बताना है। देखो, यहाँ कॉलम बने हुए हैं 3। फर्स्ट है आपका लेस देन 1 किलोमीटर, सेकेंड है इक्वल टू 1 किलोमीटर और थर्ड है मोर देन 1 किलोमीटर। मतलब जब आप इन लेंथ्स को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर होगा, तो फर्स्ट अगर आपका आंसर 1 किलोमीटर से कम आ रहा है तो आप फर्स्ट वाले कॉलम को टिक करोगे। अगर 1 किलोमीटर के बराबर आ रहा है तो सेकंड कॉलम को टिक करोगे। और अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा आ रहा है तो आप थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम को टिक करोगे। देखो, फर्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट आपको दिया गया है 250 मीटर प्लस 850 मीटर। अब आपको इन्हें ऐड करना है। ऐड करो। देखो, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी गई ऊपर, 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो देखो आपका आंसर क्या आया, 1100 मीटर। अब आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखो, ये 1000 से ज़्यादा ही आ रहा है, 1100 मीटर। तो ये आपका 1 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ। तो आप थर्ड वाला जो कॉलम है मोर देन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसे टिक करोगे। अब देखो, सेकंड है आपका 625 + 275 मीटर। आपको इन्हें ऐड करना है। सिंपल ऐड करो। 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो देखो आपका आंसर आया 900 मीटर। अब देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन आपका आंसर तो 900 मीटर आया, जो कि 1000 मीटर से कम है। तो ये जो आपका आंसर आया इन दोनों नंबर को ऐड करने पे, वो 1 किलोमीटर से कम आया। तो देखो, आप लेस देन 1 किलोमीटर पे टिक करोगे। इस तरीके से आपको इन्हें ऐड करना है। अगर आपका 1 किलोमीटर से कम है तो आप लेस देन 1 किलोमीटर पे टिक करोगे। 1 किलोमीटर से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो मोर देन 1 किलोमीटर को टिक करना। और 1 किलोमीटर के बराबर आ रहा है, मतलब 1000 मीटर आंसर आ रहा है आपका, तो आप इक्वल टू 1 किलोमीटर को टिक करना। क्लियर है बेटा, किस तरीके से इमेजिन करना है? चलो, अब नेक्स्ट देखो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखो, इसमें ए और बी पार्ट जो है उसमें आपको ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ए पार्ट देखो, इसमें देखो आपको जो लेंथ है उन्हें मीटर सेंटीमीटर वाले कॉलम में अरेंज करके दिया गया है। जिस तरीके से आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही आप इसे ऐड करोगे। ठीक है बेटा? अब बी पार्ट में क्या है, देखो आपको लेंथ्स दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना होगा। देखो, यहाँ पे ये बने नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे बस आपको नंबर्स, लेंथ्स दी गई हैं, इनको आपको ऐड करना है। इस बी पार्ट को आप नोटबुक में करोगे, तो ये बी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। सबसे पहले इन लेंथ्स को मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स में अरेंज करना, देन आप इन्हें सिंपली ऐड कर देना। क्लियर है बेटा? चलो, अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही होगा। तो सी पार्ट भी आपका ईजी है, इसे भी आप ऐसे करोगे। डी पार्ट में देखो, फिर से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये जो डी पार्ट है इसे आप अपनी नोटबुक में करोगे। ओके बेटा? अब डी पार्ट में ध्यान रखना आप, ये देखो, जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 17 मीटर 69 सेंटीमीटर
फ्रॉम 33 मीटर 50 सेंटीमीटर। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17 मीटर 69 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 33 मीटर 50 सेंटीमीटर में से। तो देखो जो सेकंड वाला नंबर है उसे आप ऊपर लिखना, और देखो जैसे हमने ऊपर कॉलम्स बना दिए 33 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर है आपका 17 मीटर 69 सेंटीमीटर, जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसे सिंपली जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर कहीं पे बोरो लेना है, आपको नीड है, तो आप बोरो भी ले सकते हो। जिस प्रकार से आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो आपको वैसे ही करना है। ओके बेटा, क्लियर है? तो इसे भी आप खुद करोगे। आगे देखो, अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, उसमें आपको किलोमीटर्स और मीटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जिस तरीके से 7.2 में आपने मीटर और सेंटीमीटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वैसे ही 7.3 में आपको किलोमीटर और मीटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसमें भी ए बी दो पार्ट है जिनमें आपको एडिशन करना है। ए पार्ट आपका बुक में हो जाएगा, बी पार्ट आप नोटबुक में करोगे। सी पार्ट में सब्ट्रैक्शन है, ये आप बुक में ही कर लोगे। डी पार्ट में सब्ट्रैक्शन है, इसे आप नोटबुक में करोगे। ओके बेटा, क्लियर है? अब देखो आपकी एक्सरसाइज 7.4, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। फर्स्ट देखो, राधा बॉट 6 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ ब्लैक रिबन फॉर हर डॉटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिबन बॉट बाय राधा? देखो राधा ने 6 मीटर 50 सेंटीमीटर का रेड रिबन खरीदा, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर का ब्लैक रिबन खरीदा अपनी डॉटर के लिए, बेटी के लिए। तो ये बताओ राधा ने जो रिबन्स खरीदे उनकी टोटल लेंथ क्या है? तो देखो टोटल लेंथ आपसे पूछी है, तो लेंथ ऑफ रेड रिबन एंड लेंथ ऑफ ब्लैक रिबन, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने पे आपको दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ पता चल जाएगी। तो आप इस तरीके से पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, लेंथ ऑफ रेड रिबन, जो रेड रिबन की लेंथ है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लैक रिबन की लेंथ है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब आप इन्हें ऐड कर दो। तो देखो ऐड करा तो हमारा आंसर आया 15 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो राधा ने जो रिबन खरीदा टोटल उसकी लेंथ है 15 मीटर 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? सेकंड देखो, 2 ropes are length 6 meter 75 centimeter and 4 meter 25 centimeter respectively. What is their total length? देखो यहाँ पे रोप होता है रस्सी, 2 रस्सियों की लेंथ दी है और आपसे पूछा है बताओ दोनों रस्सियों की टोटल लेंथ क्या है। तो देखो आप जो फर्स्ट रोप है और सेकंड रोप है उन दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा दोनों रस्सियों की टोटल लेंथ क्या है। इसमें भी आपको ऐड करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो थर्ड, The heights of 2 buildings are 20 meter 75 centimeter and 17 meter 90 centimeter respectively. What is the difference between the heights of the 2 buildings? देखो 2 buildings की आपको हाइट्स दी गई हैं। एक बिल्डिंग 20 मीटर 75 सेंटीमीटर की है, दूसरी 17 मीटर 90 सेंटीमीटर की है। अब आपसे ये पूछा है कि दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है उनके बीच डिफरेंस कितना है। डिफरेंस होता है अंतर। तो याद रखना जिस भी वर्ड सम्स में आपसे डिफरेंस पूछा जाए इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्लियर है बेटा? तो आप यहाँ पे इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट लिखोगे। पहले लिखोगे हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। इन दोनों की हाइट्स लिखने के बाद आपको डिफरेंस बताना है, तो लिखना डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपका आंसर आएगा वो इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट के बीच का डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो देखो आपका आंसर आया 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? फोर्थ देखो, Disha jogs 5 kilometer 650 meter in the morning and 7 kilometer 50 meter in the evening. How much more does she jog in the evening? देखो दिशा जॉगिंग करती है सुबह 5 किलोमीटर 650 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करती है जॉगिंग में, इतनी जॉगिंग करती है वो। और शाम को भी वो जॉगिंग पे जाती है, फिर वो करती है 7 किलोमीटर 50 मीटर। अब आपसे ये पूछा है कि जो शाम को वो जॉगिंग करती है वो सुबह से कितनी ज़्यादा करती है। तो देखो यहाँ से आप देखो सुबह उसने कम करी, शाम को ज़्यादा करी, ये आपको दिख ही रहा है। देखो सुबह कम है, शाम को ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है कि उसने शाम को कितनी ज़्यादा करी सुबह से। तो यहाँ पे जो शाम को इवनिंग में उसने जॉगिंग करी उसे आप मॉर्निंग की जॉगिंग से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने शाम को कितनी ज़्यादा जॉगिंग करी। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देखो इस तरीके से आप लिखोगे दिशा जॉग्स इन द इवनिंग, दिशा जॉग्स इन द मॉर्निंग।
फिर आप जो इवनिंग में जॉगिंग करी उसे मॉर्निंग में जो जॉगिंग करी उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा। अब आपने सब्ट्रैक्ट करा तो देखो आपका आंसर आया 1 किलोमीटर 400 मीटर। दिशा जॉग्स 1 किलोमीटर 400 मीटर इन द इवनिंग मोर देन एट मॉर्निंग। क्लियर है बेटा। अगला देखो, अ टेलर हैड 500 मीटर ऑफ थ्रेड, he used 242 मीटर 5 सेंटीमीटर फॉर स्टिचिंग, हाउ मच थ्रेड इज लेफ्ट विद हिम। देखो ये भी याद रखना, जिस भी वर्ड सब में आपका लेफ्ट वर्ड आता है इट मीन्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये मैंने आपको क्लास 2 में ही बताया था, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आपको ये कह रहा है कि एक टेलर है, उसके पास 500 मीटर थ्रेड है, धागा है। अब टेलर स्टिचिंग करता है, सिलाई करता है। अब सिलाई में उसने 242 मीटर 5 सेंटीमीटर धागा यूज़ कर लिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धागा बचा। तो आप 500 मीटर में से 242 मीटर 5 सेंटीमीटर को माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर हमारे पास ऊपर नहीं है, ऊपर लिखा है 500 मीटर, तो इसका मतलब सेंटीमीटर नहीं है, तो हुआ आपका 0 सेंटीमीटर। अब हमने 20 क्यों लगाई, क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 में 2 ज़ीरोज़ आती है, इसलिए हमने 2 ज़ीरोज़ लगाई। अब नीचे देखो 5 भी आपका 1 डिजिट है, तो आप इससे पहले एक 0 लगा दो। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। सेंटीमीटर से स्टेप सब्ट्रैक्ट करना शुरू करना। जैसे 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, बोरो लेगा तो 5 आया, इस तरीके से बोरो लेते हुए आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो आपका आंसर आया 257 मीटर 95 सेंटीमीटर। टेलर के पास इतना धागा बचा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो देखो ये थे आपके वर्ड सम। 6th है, ये भी ऐसे होगा, इससे आप खुद ट्राई करना। ओके बेटा। तो चलिए आज हमने आपकी 7.2, 7.3 एंड 7.4 ये 3 एक्सरसाइज कर ली है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।